दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ पॉडकास्ट से हम आउटकम सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, यानी हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और उसे करने के लिए अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हमारे हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। इस पे मैंने आपको कई तरह की इंसाइट्स दी हैं अब तक, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इट विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड। ये आपके दिमाग के नसों को हिला कर रख देगा। दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में कई बार कई अड़चनों से होकर हमें गुजरना पड़ता है, और यकीन जानिएगा वो जो अड़चनें हैं ना, वो बाहरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं हमारे दिमाग के अंदर, यानी हमारे माइंड में, हमारे मन के भीतर। हमारे अंदर उठने वाले जो नकारात्मक विचार हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे लक्ष्य को लेकर, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें ज्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं किसी को भी पूछूं कि भाई साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप महीने के 1 करोड़ कमा लेंगे, तो वो बंदा आंसर देने से पहले कम से कम 30-40 सेकंड तक सोचेगा, और जवाब देते हुए उसका अंतर मन पूरी तरह से हिला हुआ होगा कि मैं हां बोलूं कि नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी लक्ष्य को लेकर अंतर मन को टटोल रहे होते हैं तो आपके अंतर मन में कई धड़े बन जाते हैं, यानी कई पार्ट्स अलग अलग अपना अपना मत व्यक्त करना शुरू करता है, वो आपके भीतर, आपके मन के अंदर। और जब किसी भी पार्ट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी आपके मन में किसी निर्णय को लेकर 2 विचार या 2 से ज्यादा विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं क्लैशेस ऑफ माइंड। और ये जो क्लैशेस ऑफ माइंड है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान और थका देने वाली प्रोसेस होती है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को केवल इन क्लासेस की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते, अन्यथा कोई भी इंसान कुछ भी करने में सक्षम है, और ये साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज है। तो जो मैं कह रहा हूं ये केवल आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब तक जितनी भी बातें अपने पॉडकास्ट के दरमियान मैंने आपसे कही हैं, आप भी इस बात पे यकीन करने के लिए बाध्य होंगे कि जो मैं कह रहा हूं इट इज लॉजिकली करेक्ट एंड साइंटिफिकली ऑल्सो, साथ साथ में साइकोलॉजिकली भी। तो मैं जो कह रहा हूं कि आपके अंदर ऑलरेडी क्षमता है, बट जो ऑब्स्टिकल है वो आपके इनर वर्ल्ड में है, यानी आपके मन के भीतर है। जब तक उन ऑब्स्टिकल को आप पूरी तरह से पार नहीं करेंगे, ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ पाएंगे, पूरे भरोसे के साथ नहीं कार्य कर पाएंगे। और जब आपके मन में पूरा भरोसा होगा ही नहीं, तो क्या लगता है कौन रोक रहा है आपको? ऑब्वियसली आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यह अलग बात है अगर कुछ लोग प्राप्त कर लें तो दैट वुड बी अ फ्लूक, बाई चांस हो सकता है, लकीली जिसको हम कहते हैं। बेसिकली आई डोंट बिलीव ऑन लक, लेकिन फिर भी कई बार सिस्टमैटिक फ्लूक को हम लक मान लेते हैं। अदरवाइज लक इज नथिंग बट व्हेन लेबर मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड लक। सो आते हैं मुद्दे पे कि ऐसा क्या करें कि मन के भीतर बनने वाले अलग अलग पार्ट्स और उनके बीच उपजने वाले या पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे शांत करें। अब आपके अंतर मन में उठने वाले कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का एक तरीका है, जो नायाब तरीका है इस पूरी दुनिया में, जिसे वॉल्ट डिज्नी मॉडल कहते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी मॉडल को जानने से पहले आपको वॉल्ट डिज्नी को जानना पड़ेगा। आप सभी में से जो भी 80s चिल्ड्रन हैं या उससे पहले के भी 70s, 80s, 60s के, दे मस्ट नो अबाउट डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। डिज्नीलैंड के ऑनर का नाम था वॉल्ट डिज्नी, वन ऑफ द ग्रेट ड्रीमर इन दिस वर्ल्ड।
रादर ग्रेटेस्ट कहूं तो भी कम होगा। वॉल्ट डिज्नी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जो भी सपने अपने जीवन में देखे उन्हें उन्होंने पूरा किया। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी बहुत बड़े ड्रीमर माने जाते थे और उनकी सफलता की मिसाल ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया के बच्चे उनके फैन हैं और डिज्नीलैंड आज इतना फेमस है कि पूरी दुनिया पागल रहती है। अब मुद्दे पे आते हैं कि आखिर उनके भीतर ये प्रतिभा कैसे आई और वो क्या करते थे जिसकी वजह से वो अपने सपनों को न केवल देखते थे बल्कि उन्हें जीते भी थे। यानी वो जिस सपने को देखते थे उसे पूरा करते थे। अब आप सोचो कि वो कितने बड़े ड्रीमर थे। इस बात का आकलन करने के लिए या इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। जब पहला डिज्नीलैंड इनॉग्रेट हो रहा था तो उस सेरेमनी में आने से पहले, यानी उस सेरेमनी के शुरुआत से पहले वॉल्ट डिज्नी की मृत्यु हो चुकी थी। और जिस दिन वो सेरेमनी हो रहा था उस दिन उनके कई सारे उनके कंपनी के बड़े पदाधिकारी जैसे सीईओ, जनरल मैनेजर्स ये सभी लोग खड़े थे, उस सेरेमनी में शामिल हो रहे थे। और उसी में से एक मैनेजर की आंखों में आंसू थे और वो फूट फूट कर रो रहा था। उसके बगल में खड़े एक पदाधिकारी ने पूछा कि अरे पागल, रो क्यों रहे हो? इतनी अच्छी सेरेमनी है, इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा इनॉग्रेशन सेरेमनी है और तुम रो रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सर वॉल्ट डिज्नी की बहुत याद आ रही है। तो दूसरे पदाधिकारी ने पूछा कि यार रो मत, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो उस दूसरे पदाधिकारी ने जो रो रहा था उसने कहा कि काश आज वो जिंदा होते तो ये देखकर कितनी खुशी होती उनको। तो वो दूसरे पदाधिकारी ने, जिसने उसे रोने से मना किया था, उसने उसे कहा कि दोस्त, अगर वॉल्ट डिज्नी ने ये दिन नहीं देखा होता तो मैं और तुम और ये बाकी लोग इस सेरेमनी में मौजूद ही नहीं होते। रादर ये सेरेमनी होती ही नहीं। उस बंदे ने इस दिन को देखा था, इसीलिए हमारी एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इस सेरेमनी की एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इस डिज्नीलैंड की एग्जिस्टेंस है। बेसिकली वॉल्ट डिज्नी वाज दैट काइंड ऑफ ड्रीमर। कहने का मतलब है कि एक विजनरी इंसान चाहे जिंदा हो या ना हो, उसके विजन का जो मैनिफेस्टेशन है वो जिंदा रहती है और ताउम्र लोगों को इंस्पायर करती है। सो अब वॉल्ट डिज्नी की उस कहानी पे आते हैं, या उस इंटरनल जिसको कह सकते हैं, वो सीक्रेट पे आते हैं कि आखिर वो क्या ऐसा करते थे जिसकी वजह से वो अपने जीवन में सभी सपनों को उन्होंने पूरा किया और लक्ष्यों को वो लगातार प्राप्त करते चले गए, जीते जी और जीने मरने के बाद भी। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी की एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी जो वो हमेशा करते थे जब भी वो कोई किसी सपने को देखते थे और उस पर कार्य करते थे। वो करते ये थे कि वो अपने कमरे में अपने अलावा 3 चेयर्स लगाते थे। यानी एक वो टेबल के आसपास तकरीबन 4 चेयर लगाते थे और खुद एक चेयर पे बैठ जाते थे और बाकी के 3 चेयर पे इमेजिन करते थे कि उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का एक सेकंड वर्जन उन चेयर्स पे बैठा है। और उसमें से एक पोस्ट होती थी ड्रीमर की, यानी वो रूप उनका जो सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, उम्मीदें पालता है, ऑप्टिमिस्टिक है। एक दूसरा पोस्ट होता था, दूसरी चेयर होती थी रियलिस्ट की, यानी एक ऐसा, उन्हीं का एक ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप जो रियलिस्टिकली चीजों को एनालाइज करता है, यानी लॉजिकली चीजों को रैशनलाइज करता है, जो नुक्ताचीनी निकालता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। और एक तीसरा रूप, वो अपने रूप में ही एक तीसरे रूप को देखते थे जिसको वो कॉल करते थे क्रिटिक। अब ये 3 अपने ही 3 स्वरूप को बिठाकर इमेजिनरी वे में वो एक एक से बात करते थे। उनके मन के भीतर के 3 रूप को एक साथ बिठाकर कॉन्वर्सेशन कंडक्ट करते थे। वंडरफुल एक्सरसाइज, करके देखिएगा, आप जबरदस्त तरीके से चार्ज अप होंगे अपने सपनों को लेकर और एकदम से क्रिस्टल क्लियर विजन मिलेगा आपको, पूरी तरह से रियलिस्टिक मैप बना पाएंगे। सो मुद्दे की बात यह है कि आपके मन के भीतर या किसी भी व्यक्ति के मन के भीतर डिसीजन मेकिंग से पहले
3 धड़े में आपका माइंड बढ़ता है। पहला है जो ऑप्टिमिस्ट है, दूसरा वो जो रियलिस्ट है, और तीसरा वो जो क्रिटिक है। अब इन तीनों का क्या स्वरूप होता है, किस प्रकार से वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं और आपस में वो किस तरह से लड़ते भिड़ते हैं, और किस प्रकार हम कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते हैं या ओवर थिंकिंग के शिकार होकर कदम ही नहीं ले पाते हैं। अब जब वो 3 स्वरूप में अपने आप को बिठाते थे अपने सामने, उसके बाद वो सवाल करना शुरू करते थे। एंड ही यूज्ड टू हैव 3 नोटबुक। सबसे पहले वो ड्रीमर को कहते थे कि तुम सपने देखो, सपने बुनो। क्या सपने हैं तुम्हारे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, हर चीज सपने देखो, बड़े सपने देखो, ऑप्टिमिस्टिकली विजन क्रिएट करो। और वो जो ड्रीमर होता था, ड्रीमर पोजीशन होता था, वहां से जो सवाल के जवाब आते थे, जवाब इन द सेंस उनके माइंड की ही टॉक होती थी। वो कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता था, बस उनके मन में उस वक्त एज अ ड्रीमर जो भी मन में बातें आती थी उसको वो नोट करते थे उस नोटपैड पे। ये ड्रीमर नोटपैड होता था, आप भी बनाइएगा। दूसरा, फिर वो जाते थे क्रिटिक के पास और पूछते थे, तू क्रिटिक है, मेरा ही रूप है, लेकिन तू हर बात पे नुक्ताचीनी निकालता है। तो अब तेरी बारी, ये बता कि ये ड्रीम में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या चीजें जिसकी वजह से ये मेरा ड्रीम, ये मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। उस क्रिटिक का काम होता था कि भाई साहब, आपके सपने में ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, और इस वजह से ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। क्रिटिक वाले सवालों के जवाब वो लिखते थे। और अब इन दोनों नोटपैड के साथ वो तीसरे स्वरूप यानी कि रियलिस्ट के पास जाते थे, रियलिस्टिकली चीजों को एनालाइज और रैशनलाइज कराने के लिए। अब वो रियलिस्टिक माइंड या उनके स्वरूप को पूछते थे कि बताओ इसका रियलिस्टिकली हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, काइंडली गिव मी द सॉल्यूशन टू फुलफिल माय ड्रीम्स। और वो जो रियलिस्टिक माइंड यानी कि उनके दूसरे स्वरूप, रियलिस्टिक स्वरूप से जो आंसर्स आते थे, उन्हें वो बहुत अच्छे से शांत चित्त होकर लिखते थे, द सॉल्यूशन पार्ट। अब वो क्या करते थे, उस सॉल्यूशन को फिर से क्रिटिक के पास लेकर जाते थे और उस क्रिटिक माइंड को कहते थे, यानी उनके उसी स्वरूप को जो क्रिटिसाइज करता था हर चीजों को, उससे पूछते थे कि क्या अब इन सॉल्यूशंस के बाद भी क्या तुम्हारे माइंड में कोई क्रिटिसिज्म है, क्या किसी तरह से और भी कोई क्रिटिक थॉट तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। अगर वहां से कोई क्रिटिक थॉट आता तो वो फिर से रियलिस्ट के पास जाते और उसके सॉल्यूशन को मांगते। ऐसे करके वो पूरी तरह से अपने ड्रीमर को, अपने क्रिटिक माइंड को और अपने रियलिस्टिक माइंड को एक साथ बिठाकर कॉन्वर्सेशन करते और एक एक पॉइंट को वो लिखते थे और अंततः उनको एक सॉल्यूशन पाथ मिलता था, एक रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक वे टू अचीव द गोल और द आउटकम और द ड्रीम्स। याद रखिएगा, अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आप 2 चीजों से जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएंगे। पहला ओवर थिंकिंग और दूसरा नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थॉट अबाउट योर ड्रीम्स। याद रखिएगा, जीवन में आप कभी भी ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं हैं, आप हमेशा नेगेटिव और पेसिमिस्ट थिंकिंग के शिकार हैं। यानी आप नाउम्मीदी के शिकार हैं और उस नाउम्मीदी से लड़ रहे हैं अपने मन के भीतर। दैट इज वाई आपके अंदर रैपिडली विचारों का उन्माद जन्म ले रहा है। एक मन कहता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, दूसरा कहता है नहीं यार तुम नहीं बढ़ सकते। और इन दोनों के बीच के द्वंद्व में फंसकर हर पल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेस में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। दिल से कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन के जो भी थोड़े बहुत सपने पूरे किए हैं इस एक्सरसाइज की वजह से किए हैं। एंड लिटरली मुझे पूरा भरोसा है 101% कि मैंने जो लक्ष्य बनाए हैं यहां से, उन लक्ष्यों को भी मैं 100% प्राप्त करूंगा और कर रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं दैट आई एम ग्रोइंग डे बाय डे, अचीविंग माय सक्सेस डे बाय डे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय एंसेस्टर्स, with the blessings of yourself.
So thank you so much for being in my life. Thank you so much for being in my group. Thank you so much considering listening me. Thank you so much from my bottom of the heart. बहुत बहुत आभार। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनी दुनिया को सुसज्जित बनाएं और अपने जीवन में इतनी तरक्की करें, इतनी मिसालें कायम करें कि लोगों को आपसे नजरें मिलाने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़े। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।